प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इको रिड्यूस कर इको लास्ट बार फर्स्ट कम कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इंक्रीज द वॉल्यूम। हरे कृष्ण इंक्रीज सेम इंक्रीज हाँ। हरे कृष्ण ठीक है, आवाज़ आ रहा है सबको? हरे कृष्ण। आज थोड़ा संख्या कम लग रही, आज कुछ स्पेशल फेस्टिवल कुछ छुट्टी 14 क्या खास है आज? यूपी ना, ये महाराष्ट्र है। हम महाराष्ट्र में अभी। क्या है आज? यूपी में, इसलिए आज छुट्टी महाराष्ट्र में। ठीक है, सभी अपने अपने मोबाइल थोड़े साइलेंट मोड में रख दीजिए। आपको थोड़ा समय, मैं भी साइलेंट में रख रहा हूँ, आप भी रखिए ताकि थोड़े डिस्टरबेंस ना हो। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है संडे के इस कार्यक्रम में। तो हमने अब तक इस 24 गुरु के श्रृंखला में क्या क्या कवर किया है, कौन से गुरु, एक सब बोलेंगे, सबको चांस देना है। ठीक है, बाकी सबको एक हाँ। पृथ्वी आपने बोला, और आकाश, और वायु, फिर चौथा क्या था? जल। ओके, जल। राज पांचवा है नहीं? अच्छा, अग्नि भी हुआ, फिर चंद्र हुआ, फिर सूर्य है, यानी आज सातवां। ओके, अच्छा है, मैं एब्सेंट था इसलिए मुझे पता नहीं पिछले बार। ओके, तो आज 7वें गुरु सूर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। 24 गुरुओं में से सूर्य है 7वें है, और ये जो संवाद है ये हो रहा है भगवान कृष्ण और उद्धव में 11वें स्कंद का। और इसके अंतर्गत ये संवाद हो रहा है अवधूत ब्राह्मण जो कि दत्तात्रेय हैं, वो यदु महाराज को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं, सबसे पहले तो नहीं, उसके भी बाहर सबसे पहले तो सूत गोस्वामी
और शौनक आदि ऋषियों को भागवतम नैमिषारण्य में सुना रहे। तो उसमें वो स्टोरी बताते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद चल रहा है, और फिर उसके अंदर भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद चल रहा है, और उसके अंदर अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय और यदु महाराज, यानी लूप होता है ना, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप काफ़ी सारे लूप्स है भागवतम में। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए भागवतम, और बहुत कुछ सीखने जैसा है श्रीमद् भागवतम में। तो 11वें स्कंद में कथा आती है। तो जो अवधूत ब्राह्मण जो दत्तात्रेय है वो 24 गुरुओं से अलग अलग सीखते हैं। जो साधारण तत्व है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, चंद्र, सूर्य, ये तो हम हर रोज भी देखते हैं। लेकिन हमारे मन में ये नहीं आता कि इससे चांद से क्या सीखना चाहिए। लास्ट टाइम चंद्र हुआ ना, क्या चांद से क्या सीखना चाहिए? चंद्र से व्हाट लेसन वी लर्न फ्रॉम मून? अरे थे ना सब पिछले टाइम में। हाँ, विकार, अच्छा, और चंद्र शीतलता, ओके, शीतलता देता है। हाँ, ओके, जैसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष होता है। हाँ हाँ, ओके, सुख दुख आएंगे तो उससे प्रभावित नहीं होना है। ओके, थोड़ा और क्या है? चंद्रमा को ग्रहण लगता है और इससे सबकी जिंदगियों ग्रहण लग जाता है। ओके, ठीक है। चंद्र से अवधूत ब्राह्मण सिखाते हैं कि जैसे चंद्रमा में वैक्सिंग वेनिंग, हिंदी में उसको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वैक्सीन यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है पूर्णिमा की तरफ, और वेनिंग यानी कम होता है अमावस्या की तरफ। तो जैसे चंद्र को दिखाई देता है कि चंद्र थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, चंद्र बढ़ रहा है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली चंद्र पूर्ण नहीं है। सिर्फ हमें ऐसा दिखाई देता है, ऐसा हमें आभास होता है, लेकिन चंद्र कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, चंद्र तो उतना के उतना ही पूरा ही है चंद्र। तो उसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा अपने स्थिति में हमेशा स्थित रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन ये शरीर के कारण ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अभी बूढ़ा हो रहा है, ये व्यक्ति जवान था अभी बूढ़ा हो गया, अभी मृत्यु हो गया, ये ऐसा है। तो जो अलग अलग कलाएं होती है, वैक्सिंग वेनिंग, वो किसकी तरह है? शरीर की तरह। शरीर बढ़ता है, घटता है। बचपन में बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं हम, जवानी में और जोश आता है, फिर थोड़े बुढ़ापे में थोड़ा शाम। तो ये क्या है? लेकिन आत्मा जो है, आत्मा हमेशा स्थिर रहता है, आत्मा हमेशा ऊर्जाशील रहता है, आत्मा को कुछ फर्क पड़ता नहीं। जैसे चंद्र और उसका वैक्सिंग और वेनिंग। तो ये अवधूत ब्राह्मण बताते हैं चंद्र से। तो आज सूर्य के बारे में देखेंगे। तो सूर्य से तो यहाँ पे ठीक है श्लोक, तो 11वां स्कंद 7वां अध्याय और 50वां श्लोक है ये। तो इसमें सूर्य के बारे में है। तो इसमें वो बताते हैं कि जैसा सूर्य क्या करता है, पानी को वेपराइज करता है। बचपन में हमने सीखा था ना साइंस में, हाउ द रेन फॉल्स साइकिल। तो जो समंदर का पानी है उससे सूर्य उसको वेपराइज करता है, बाष्पीकरण होता है उस पानी का, और फिर पानी हवा में जाता है, फिर उससे बादल बनते हैं, और फिर वो बादल जब आते हैं और फिर शहरों में गाँव में बादल वर्षा करते हैं। तो ये केवल सूर्य के कारण होता है, ये सूर्य की शक्ति के कारण होता है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो वो पानी वेपर नहीं बन सकता, उसके बादल नहीं बन सकते, और बारिश नहीं होगा, है ना। तो ये सूर्य क्या करता है, पहले तो पानी को लेता है, सुखाता है, और फिर पानी प्रचुर मात्रा में देता है। तो अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि इसी तरह
एक जो साधु होता है, संत होता है, वो क्या करता है, वो समाज में जो भी तत्व है, जो भी चीज़ें हैं भौतिक जगत में, उसको इस्तेमाल करके, उसको भगवान की सेवा में लगा के वो लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं। तो पानी वही है, समंदर का पानी, लेकिन वो पानी कैसा होता है समंदर का? खारा होता है ना, वो पी नहीं सकते। तो इसीलिए जब बाष्पीकरण होता है और जब बारिश का पानी आता है तो वो शुद्ध बन जाता है, वो पीने लायक बनता है। पानी तो पानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, तो वही पानी आनंद देता है। समुद्र का पानी पियोगे तो उससे प्यास और बढ़ती है, प्यास कभी बुझती नहीं है समुद्र के पानी से। लेकिन जो बारिश का पानी है वो इतना मीठा होता है, शुद्ध होता है, उससे प्यास बुझती है, उससे आनंद आता है। तो उसी तरह जो साधु होता है, संत होता है, वो क्या करता है कि समाज के ही चीज़ों को इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगा के उससे समाज का कल्याण करते हैं। तो देखिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे ये माइक है, तो ये माइक अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कोई आके यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग गा सकता है इसमें है ना, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसमें गीत गाते हैं माइक, माइक पे बॉलीवुड सॉन्ग, और फिर उसके बाद क्या क्या होता है, अलग अलग पाप कार्य होते हैं। तो वो माइक सेम है, लेकिन उससे व्यक्ति बंध भी सकता है, पाप कार्य कर सकता है, भौतिक जगत में अटक सकता है। लेकिन वही माइक अगर भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए, भगवान की कथा में इस्तेमाल किया जाए, तो वही माइक लोगों के समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल होके उनका उद्धार हो सकता है। माइक सेम है। तो यही साधु का लक्षण है कि वो भौतिक चीज़ों को लेके उसको, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाता है, वो भगवान के लिए इस्तेमाल करके समाज का कल्याण करता है, समाज को देता है। तो साधु यानी देना चाहिए उसने, लेता भी है, यानी ये लेना भी पड़ेगा ना, माइक ये इसका इस्तेमाल करना है तो ये लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो हम इसको लेते हैं, लेकिन इसको फिर देते हैं, यानी इससे क्या करते हैं, इससे भक्ति देते हैं लोग। तो ये साधु का लक्षण है, एक संत का लक्षण है। क्योंकि हमें अगर भौतिक जगत से छूटना है तो इसी भौतिक जगत का इस्तेमाल करके इस भौतिक जगत से छूट सकते। जैसे अगर कांटा पैर में गया हो तो कैसे निकाले? है ना, यानी ट्रेडिशनल वे। अगर आपके पास और कुछ नहीं रहेगा तो कांटा गया है तो कांटे से ही निकाल सकते। लेकिन उसमें एक खतरा क्या है दोनों कांटे अंदर ना चले जाए एक कांटा गया और दूसरा भी चला गया अंदर। तो कांटे से अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक और सही टेक्निक से अगर इस्तेमाल किए तो वो एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल सकते। जो कांटा अंदर गया है, जो दर्द दे रहा है, उसी कांटे से हम वो दर्द निकाल सकते। तो ये भौतिक जगत बनाया है ऐसा कि सब चीज़ें जो है भौतिक है, मटेरियल है, सब मटेरियल है। हमें कुछ ऐसा अलग कुछ मिलने नहीं वाला है जिससे हमें भगवान भेजेंगे, जिससे हम उसको खाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमको इसी भौतिक जगत की चीज़ों को इस्तेमाल करके इस भौतिक जगत से निकलना है, वो टेक्निक है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी इसी भौतिक चीज़ के, भौतिक जगत की चीज़ों को इस्तेमाल कर करके भगवान की सेवा में लगा के इस भौतिक जगत से छूट जाओ। यही टेक्निक है भौतिक जगत से छूटने की। या जैसे फूल भी लिया, फूल अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी गर्लफ्रेंड को दे सकता है फूल, है ना या किसी अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वही फूल आध्यात्मिक बन जाता है, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे लोहा अगर लिया जाए और उस लोहे को अगर अग्नि में डाला जाता है तो क्या होता है? एकदम लाल। और देखा ना, वो कौन होता है, आयन स्मिथ, लोखंड वाला उसके पास जाते हैं तो
वो लोखंड को ऐसा डालता है तो थोड़ी देर अगर आग में पकड़ता है तो वो जो लोखंड जो लोहा वो लोहा नहीं रहता, क्या हो जाता है? आग हो जाता है। आग में रह के लोखंड भी आग बन जाता है, लोहा आग बन जाता है। तो वो दैट नो लॉन्गर रिमेन्स आयरन, इट बिकम्स फायर। क्योंकि जैसे फायर जलाएगा वो लोहा किसी को टच करे वो भी जलाएगा, गरम। तो उसी तरह भौतिक चीज़ें जो है जब भगवान के टच में आ जाती है तो वो भौतिक न रह के क्या हो जाती है? आध्यात्मिक हो जाती है। और उससे समाज का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। तो ये है एक साधु का लक्षण, एक संत का लक्षण कि वो समाज से ही चीज़ें लेता है और उसको भगवान की सेवा में लगाता है। वो भौतिक चीज़ों को आध्यात्मिक बना देता है और उसे समाज को देता है। क्या देता है? भक्ति। सूरज की तरह सूरज लेता है पानी को, खारा पानी को लेता है, क्या करता है? उसको शुद्ध बनाता है और फिर लोगों को देता है। तो कितना अच्छा है ना अवधूत ब्राह्मण की सोच। ऐसा कभी सोचा था आपने सूर्य को देख के? सूर्य को देखते हुए ऐसा लगता है अरे इतना धूप क्यों है बाबा, इतनी धूप लग रही है। या फिर ठंडी में हाँ अच्छा है धूप थोड़ी सी चाहिए, इतना ही सोचते हैं सूरज को देख के। कभी कभी इतनी गहराई में सोचा है? तो अवधूत ब्राह्मण ये सोच रहे थे कि कैसे एक जो महान संत होते हैं वो समाज से लेते हैं लेकिन उसको शुद्ध बना के समाज के कल्याण के लिए देते हैं। तो साधु का लक्षण है वो देता है। तो अलेक्जेंडर की स्टोरी है। अलेक्जेंडर का नाम सुना है आपने? अलेक्जेंडर, सिकंदर। तो ये महान राजा था लेकिन बहुत क्रूर भी था। अलग अलग देशों के ऊपर जाके आक्रमण करके उस पर कब्जा करता था। लेकिन जब वो भारत में आया तो वो युद्ध नहीं कर पाए और इधर के राजाओं से वो हार गया। हालांकि उसने इतने सारे देशों पे कब्जा कर लिया था, इधर उसको बीमारी हो गई और कोई बोलते हैं शायद मलेरिया समथिंग उसको हो गया और उसके वजह से वो बहुत बीमार हो गया, यानी मरण की अवस्था में आ गया। तो जब वो मरने ही वाला था तो वो अपने सारे वैद्यों को बुलाता है, डॉक्टर को बुलाता है, बोला मेरे ट्रीटमेंट करो। वो बहुत प्रयत्न करते हैं उसको बचाने के लिए, अभी इतना धन संपत्ति है उसके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट करता है। लेकिन डॉक्टर आखिर में बोलते हैं कि तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारे पास कुछ ही समय है। तो फिर अलेक्जेंडर को तभी समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और ये जो मैंने गलती की है बाकी के लोग गलती ना करें, बाकी के लोगों को मेरे जीवन से कुछ सीखने को मिले। इसलिए वो सारे अपने लोगों को, सारे मिनिस्टर्स को बुलाता है और बोलता है ये 3 चीज़ें करना मेरे मृत्यु के बाद। बोलते ठीक है बोलिए, अभी तो नहीं कर सकते, मृत्यु के बाद कर देंगे एटलीस्ट। तो बोलते 3 चीज़ें क्या है? 3 चीज़ें हैं जब मेरा मृत्यु होगा तो मुझे मेरे जो डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर्स, वो मुझे कंधा देंगे, वो मुझे कैरी करेंगे स्मशान तक, और कोई नहीं, मेरे डॉक्टर्स। ठीक है, और क्या? और जितना भी संपत्ति, धन संपत्ति मैंने जमा किया था, इकट्ठा किया था, उसको रास्ते पे ऐसे जहाँ से मुझे लेके जाएंगे वहाँ बिखेर दो और उसके ऊपर से मेरा मृतदेह लेके जाओ। ठीक है। और तीसरा है कि जब मैं जाऊँगा, मेरा शरीर लेके जाएंगे तो मेरे हाथ ऐसे रखना, ऐसे मत रखना ऐसे रखना। चलिए ठीक है, लेकिन किस लिए? तो अलेक्जेंडर बताता है कि लोगों को समझ में आएगा जब लोग आएंगे और देखेंगे कि इसको उसके बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट वैद्य, जो इतने महान वैद्य थे, इतना पैसा लेके उसने बुलाया था, उनको रखा था, लेकिन वो भी बचा नहीं पाए। बेस्ट डॉक्टर भी पेशेंट को बचा नहीं सकता, कितना भी बेस्ट डॉक्टर हो। वो बेस्ट डॉक्टर खुद को भी नहीं बचा सकता, दूसरों को क्या बचाएगा। तो ये पहली सीख लोगों ने सीखनी चाहिए कि मृत्यु से कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता।
दूसरी चीज़ कि उसको सारा तो धन संपत्ति उधर, तो ये यहीं पे रहने वाला है और इससे थोड़ा सा भी हम इतना भी लेके नहीं जा सकते। 1 रुपये नहीं 5 पैसे पण घेऊन नाही 5 पैसे पहिले रहते थे ना, 5 पैसे, 4 आणे 8 आणे, आता कोणी वापरत नाही 4 आणे 8 आणे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे 5 पैसे भी नहीं लेके जा सकते, सब इधर ही रह जाएगा। और ये ऐसे हाथ रखो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसे लेके जाओ। तो लोगों को मैं जीते जी तो कुछ अच्छा कुछ सिखा नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट मरने के बाद तो कुछ तो सिखा के जाऊँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो ये मेरे पूरी करना इच्छा। बोलते ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सीखना चाहिए लोगों ने तो ऐसे ट्रू स्टोरी। तो इस जगत के जो धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ नहीं आती और हमारे साथ जाती भी नहीं है। तो इतना याद रखना है कि उसी चीज़ को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे, उस लोहे की तरह, लोहे को जैसे अग्नि में डालते हैं तो जो वो स्पिरिचुअलाइज होता है, वो फायर बन जाता है। उसी तरह ये भौतिक चीज़ें जो है इस भौतिक जगत में हमारे पास है, उसको अगर हम स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तो वही उसका जो क्रेडिट है, स्पिरिचुअल क्रेडिट, वो हमारे साथ जाए। उतना ही जा सकता है। क्या जा सकता है? स्पिरिचुअल क्रेडिट। जो हम भगवान की सेवा में कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, स्पिरिचुअल क्रेडिट जो मिलेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, स्पिरिचुअल क्रेडिट कितने हो गए तो ये गिनना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल क्रेडिट कितने हो गए। अब तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही क्रेडिट हमारे साथ जाने वाला है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक सुई तक नहीं। सुई ले जा सकते हैं एटलीस्ट, एक छोटा सा सुई पॉकेट में डाल के, नहीं ना तो इसलिए ये याद रखना है कि भौतिक जगत में हम आए भी थे खाली और खाली ही जाएंगे, और इतना इकट्ठा कर करके कुछ नहीं होने वाला। इकट्ठा कीजिए लेकिन उसको सेवा में लगा दीजिए, उससे आपको जो स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलेंगे वो जाएंगे और उससे आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। ये है टेक्निक। तो ये हमें समझ में आनी चाहिए। दिस इज़ द वे टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। जैसे आपने वो बचपन में हम खेलते थे ना, ऐसा वो भूल भुलैया रहता है, इधर इधर, फिर इधर से अटक जाते हैं ना, इधर से नहीं, फिर दूसरा रास्ता इधर। खेले कि नहीं आप बचपन में? वो ऐसे जाते हैं, फिर ऐसा वो आखिर तक हमको पहुंचाना पड़ता है, वो रास्ता ढूंढना पड़ता है, ये नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए ऐसा रास्ता इतना आसान नहीं है। हमको लगेगा कि हाँ भगवत धाम तो ऐसे मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो मन में मेरा तो भक्ति चलते रहता है। इतना आसान नहीं बहुत कम लोग जा सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए ये मार्ग है छूटने का भौतिक जगत से, कि जो भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगा के उससे जो स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलेगा वो हमारे साथ आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एक व्यक्ति था जो बहुत ही कंजूस था। तो कंजूस ब्राह्मण, तो वो क्या करता था, कुछ पैसे खर्च नहीं करता था, कुछ खर्च नहीं करता, अपने परिवार के ऊपर भी नहीं खर्च करता। तो उसके परिवार वाले भी बहुत त्रस्त थे, कैसा कंजूस है। और अगर ज़्यादा भूख लगी तो क्या करता था वो, पेट के ऊपर ठंडा कपड़ा बांध देता। तो उससे क्या हो जाता है, भूख ज़्यादा नहीं लगी, फिर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ऐसे वो अलग अलग उसने टेक्निक ढूंढे। तो ऐसा व्यक्ति, और भगवान तो कभी उसने कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसा जीवन जिया उसने। एक बार वो ऐसे ही रास्ते से जा रहा था
उसने क्या किया था, मुरमुरे असतात ना, मुरमुरे मराठीमध्ये म्हणतात, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मुरमुरे बोलते क्या, ठीक है, मुरमुरे। मुरमुरे लेके जा रहा था और पैकेट में ऐसे लेके जा रहा था पकड़ के खाने के लिए। तो लेके जा रहा था, रास्ते से जा रहा था तो अचानक हवा का झोंका आया और ज़ूम, उसने इतने बचा बचा के लाए थे वो हवा में उड़ गए इधर उधर। अरे देवा, आठाण्याचे मुरमुरे आणलेले वो सब चले गए। तो बोलता है गोविंदम अर्पणम अस्तु, यानी गोविंद को अर्पण। उड़े हुए मुरमुरे, क्योंकि उड़ गए ना अभी क्या करें, गोविंद अर्पणम अस्तु, क्योंकि अभी मुझे तो मिलेंगे नहीं, हवा में इधर उधर चले गए तो भगवान को अर्पण, भगवान ले लेंगे हवा में से, है ना। गोविंद अर्पणम अस्तु, भगवान का नाम लिया, गोविंद अर्पणम अस्तु। बाकी कुछ नाम नहीं लिया, जीवन भर कुछ किया नहीं, कंजूसी रहा। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, यमदूत आ गए लेने के लिए, बाप रे डर गया। यमदूत पकड़ के लेके गए यमराज के पास। यमराज ने उसका फाइल खोला, उसके फाइल में तुमने कहीं पे भी भगवान का नाम नहीं लिया, कंजूस रहे, खर्चा कुछ नहीं किया, भगवान के सामने आए नहीं, भगवान की सेवा में कुछ लगाया नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ लेकिन एक चीज़, अरे इधर, हाँ इधर तुमने एक बार दिख रहा है रिकॉर्ड में, एक बार नाम लिया था, गोविंदम अर्पणमस्तु। ओके, लेकिन क्योंकि तुमने तो बाकी समय तो सब पाप ही किया है, एक बार लिया है भगवान का नाम, तो तुमको दो चॉइस दिए जाते हैं। एक तो तुमको नरक में तो हजारों साल इधर बिताने पड़ेंगे, और 5 मिनट स्वर्ग जाने को मिलेगा। तो पहला कौन सा चाहिए? स्वर्ग जाओगे 5 मिनट फिर भोगोगे, या पहले इधर भोगो नरक में फिर स्वर्ग जाओ 5 मिनट? अभी सोचने लगता है ना। हम क्या करेंगे अगर हमको इमेजिन अगर वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने सोचा ठीक है मुझे तो 5 मिनट दे दो स्वर्ग में, उधर थोड़ा सा देख के आ जाऊँ, थोड़ा आनंद, फिर इधर तो भुगतना ही है, इधर तो दुख ही हो गए। यमराज बोले ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन उधर से आना ही पड़ेगा, चिंता मत करो। तो ठीक है, तो तुरंत यमराज के ताकत से वो चला गया स्वर्ग। स्वर्ग में जब चला गया तो देखता है इधर इंद्र चंद्र वरुण इतने सारे देवी देवता आनंद लूट रहे हैं, इधर सब वातावरण इतना अच्छा है, वाह बोलते स्वर्ग। लेकिन उसको लगता है 5 मिनट में मुझे जाना पड़ेगा। तो वो देखता है कि बढ़िया गार्डन है उधर, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन, नंद कानन गार्डन होते हैं, अप्सरा होती है, इतने सारे देवता होते हैं, सोमरस होता है, क्या क्या नहीं होता है स्वर्ग में। तो उसने सोचा आइडिया, वो जाता है भागते गार्डन में, उधर के सिक्योरिटी बोलते हैं रुको, बोलता है अरे क्या मुझे टाइम नहीं मेरे बच्चे। वो भागता है गार्डन में, जाता है फूल तोड़ता है और गोविंद अर्पणमस्तु, एक फूल तोड़ता है गोविंद अर्पणमस्तु, गोविंद अर्पणमस्तु, फूल तोड़ के गोविंद अर्पणमस्तु, जितना फूल तोड़ता है जितना फूल हो सकता है भगवान को अर्पण करता है, गोविंद अर्पणमस्तु। 5 मिनट सब गोविंद अर्पणमस्तु, गोविंद का नाम लेके फूल अर्पण करता है। हो गया, उधर से 5 मिनट के बाद सुप आ जाते हैं यमराज के पास। यमराज देखते अरे आ गया, 5 मिनट हो गए, लेकिन तुमने ऐसा कुछ कार्य किया, स्वर्ग में जाके भगवान का नाम लिया, भगवान को पुष्प अर्पण किए कि उसके वजह से तुम्हारा सारा हजारों साल का नरक का वास कैंसल, अकोमोडेशन कैंसल, नरक में अकोमोडेशन मिलेगा नहीं। फिर उसको फिर से पृथ्वी पे भेजते हैं, जहाँ पे वो फिर सीरियसली भगवान की भक्ति करके बाद में भगवान के धाम जाते हैं। तो ये स्कंद पुराण में स्टोरी आता है, एक्चुअल स्टोरी। तो देखिए भगवान का नाम इवन अनकॉन्शियसली, यानी भक्ति से भी नहीं भी लिया तो भी उसका फायदा है। उसने क्या गोविंद अर्पणमस्तु ऐसा भगवान की भक्ति से नहीं लिया था उन्हें, लेकिन उससे भी उसको एटलीस्ट 5 मिनट मिले, और उस 5 मिनट में उसने फिर जो फूल अर्पण किए वो बहुत भक्ति भाव से किए।
तो इसलिए उसको सारा कैंसिल हो गया। तो ये जो है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में हम अर्पण करते हैं, वो हमारे साथ आता है, वो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो जो भी हम जमा करके धन संपत्ति, वो तो वैसे ही रहता है, वो बाद में जो है उनको मिलेगा, वो भी जमा करते हैं है ना। पुराने ज़माने में क्या करते थे, वो खड्डा खोद के उसमें डाल देते थे धन संपत्ति, उनको लगता है बाद में इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो मर जाता है। उसके बाद जो आता है वो सोचता है हाँ ये बहुत धन संपत्ति, इधर ही उसको रखते हैं, उसमें और ऐड करता है, वो भी मर जाता है। फिर बाद में उसको लगता है वो आता है, तो वो धन संपत्ति वैसे ही रहती है, उधर ही रहती है, कोई इस्तेमाल भी नहीं करता कितना। या फिर ज़मीन है, ज़मीन के लिए कितना झगड़ा करते हैं, वो ज़मीन उधर ही है, ये झगड़ा करके कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में 10, 20, 30 साल वो चलता है, ज़मीन उधर ही, और वो दोनों मर भी जाते हैं, फिर भी केस चलता है मरने के पश्चात भी कोर्ट में केस चलते रहता है और उसका जब निकाल लगता है तो ये दोनों भी चले गए रहते हैं ऐसे बहुत बार होता है। तो ज़मीन उधर की उधर ही, क्या फ़ायदा हो गया झगड़ा करके। तो जब तक है उसको लगाओ सेवा में, स्पिरिचुअल क्रेडिट ले लो। आगे अवधूत ब्राह्मण और एक जो हनी बी, मधुमक्खी, उससे भी सीखते हैं कि कैसे मधुमक्खी इतना शहद जमा कर करके रखती है, इतना बड़ा, इतना मेहनत लगता है ना, इतना एक फूल से कितना निकलता रहेगा, इतना सा, लेकिन सब जमा करके वो इतना बड़ा छत्ता बनाती, देखा ना ऐसा लटकते रहते हैं। लेकिन एक दिन फिर वो जो शिकारी आता है और फिर क्या करता है, धुआं लगाता है ना, धुआं से उनको लगता है कि आग लग गई सब मधुमक्खियों को, और उसकी वजह से वो भाग जाती है और वो मस्त आराम से आके उसको लेके चला जाता है। तो ऐसे होता है हमारे जीवन में। तो हम कितना भी चाहे उसको जमा करके रखें, लेकिन उसको अगर भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते तो उससे हमें सिर्फ दुख और क्लेश ही मिलेगा, उससे हम और बंधन में फंसते जाएंगे, ये श्योर है। तो बंधन बढ़ने वाला, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनात् तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत्। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात् भगवान का नाम ये कि यज्ञ भी है। तो यज्ञ यानी भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उससे हम भौतिक बंधन से छूट जाते हैं, और भगवान के लिए जो कर्म नहीं करते उस कर्म से हम बंध जाते हैं। तो जब तक है हमारे पास जो भी भगवान की सेवा में, इसीलिए लक्ष्मी जो होती है जब विष्णु की सेवा में नहीं लगाते तो उसका दूसरा नाम है, लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है, चंचला। तो लक्ष्मी जब भगवान विष्णु की सेवा में नहीं लगती तो वो चंचला बन जाती, और फिर वो एक जगह पे नहीं रहती। तो ये अवधूत ब्राह्मण सीख रहे हैं कि कैसे एक साधु होता है, संत होता है, वो देता है, लोगों को देता है, एक साधक को देता है, देने से बढ़ता है। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, वो एक बार नाव से जा रहा था उसके दोस्त के साथ, दोनों नाव में थे पानी में, और जाते अचानक ये व्यक्ति जो ऐसा पानी को छूने जाते तो गिर जाते पानी में, ये कंजूस। तो ये डूबने लगता है, इसको तैरने नहीं आता है, ये डूब रहा है। तो ये जो ऊपर का व्यक्ति, उसका दोस्त, उसको बोलता है कि तुम्हारा हाथ दो मुझे, तो वो देता ही नहीं, वो डूब रहा है, हाथ दो, अरे हाथ दो, वो दे ही नहीं रहा है। तो उसको बाद में समझता है ये बहुत महाकंजूस व्यक्ति है, इतने सालों से ये कंजूस था, कभी देने का इसने सीखा ही नहीं, इसलिए दे नहीं रहा है। तो वो बोलता है मेरा हाथ लो, तो तुरंत पकड़ लेता है क्योंकि लेना सीखा, हाँ ले, हाँ मेरा हाथ लो, हाथ पकड़ लेता है, हाथ दो ने हाथ लो पकड़ लेता है। तो ये अवधूत ब्राह्मण हमें सिखाते हैं कि हमें जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करके वो समाज को देना चाहिए। और उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद,
ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने जो समाज में एक क्रांति लाई, उसके पहले साधु संत जो थे उनका ऐसा एक नेचर था कि हम वृंदावन में रहेंगे, हम तीर्थ स्थान में रहेंगे, हमको धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो हम सिर्फ पेड़ के नीचे रह के हमारा भजन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो पहले के साधु संत पेड़ के नीचे रहेंगे, हिमालय में जाएंगे, गुफा में रहेंगे, अपना अपना भजन करेंगे और चले जाएंगे भगवान के नाम। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो क्रांति लाई इस विश्व में, श्रील प्रभुपाद तो अच्छे से रहते थे वृंदावन में, उनके लिए कुछ कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अकेले भगवान के धाम तो जा सकता हूँ वृंदावन में रह के, लेकिन समाज का क्या है। अरे तो समाज का क्या है, समाज के लिए क्या करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जो वृंदावन में रहे, उनको तो सब कुछ मिल रहा था वृंदावन में, लेकिन 70 साल की उम्र में वो बाहर आए और उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं तो भगवान के धाम आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन ये लोगों का क्या होगा जो कि यहाँ पे है, उनके बारे में क्या है, उनको कैसे भक्ति दी जाए, उनको ये वृंदावन की भक्ति कैसे दी जाए, उनको इस कर्म से मुक्त कैसे किया जाए, उनको भगवान के धाम कैसे भेज सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद का मूड था। ये प्रहलाद महाराज का भी मूड है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बोलते हैं कि मुझे आपके धाम नहीं आना है। नरसिंह देव बोलते हैं अरे मैं आ गया, चलो मेरे साथ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं। क्या? अभी सोचिए, अगर भगवान नरसिंह देव आपके सामने आया और बोले चलो हम जाते हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा, खुद भगवान बुला रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। ऐसे नहीं कि वो अटैच थे इस भगवान, वो बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे भौतिक जगत में ये सारे लोग हैं, मूर्ख लोग जो अपने इधर चीज़ों से अटैच है, आसक्त है, वो जब तक है यहाँ पे, मैं भी रहूँगा, उनको भक्ति देने का प्रयत्न करूँगा, और वो जब आपके धाम में जाएंगे, सभी जाएंगे, मैं लास्ट में आऊँगा। ये प्रहलाद महाराज का मूड है, और यही मूड श्रील प्रभुपाद का था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि समाज में इतने सारे लोग हैं, वो दुखी हैं, भौतिक जगत में अटके हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने ये जो आंदोलन शुरू किया, उसमें श्रील प्रभुपाद में जो भी भौतिक चीज़ें थी उसको भगवान की सेवा में लगा दी। सोचिए, अभी जब अमेरिका गए तो उधर मंदिर वगैरह ऐसे नहीं थे, उधर चर्चेस थे लेकिन उधर के चर्चेस के जो फादर थे और प्रीस्ट थे, वो बोलते थे कि हमारे चर्च में कोई आता ही नहीं। तो प्रभुपाद बोले फिर हमको दे दो तो प्रभुपाद ने इनिशियली जो प्रचार किया उधर, तो चर्चेस थे, उसको ही मंदिर बना दिया। कोई बोले अरे ऐसे कैसे चर्च में हमारा मंदिर कैसे बन सकता है, मंदिर यानी कैसा होना चाहिए, ऐसा उसको बड़ा ऊपर क्या होता है, डोम होता है, ऐसे होना चाहिए, फिर ऊपर चक्र होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, मंदिर कैसा ऐसा अच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद बोले जो भी है उसको भगवान की सेवा में। अभी न्यूयॉर्क में तो एक बिल्डिंग था 24 स्टोरी स्काई स्क्रैपर, तो वो किसी एंगल से मंदिर नहीं लगता था, लेकिन वो मिल गया इस्कॉन को। तो प्रभुपाद इसको ही मंदिर बनेंगे हम, इसके ऊपर छोटा सा डोम बिठा दो स्काई स्क्रैपर के ऊपर उसको डोम, तो मंदिर किसी एंगल से लग रहा था। लेकिन जो भी इस्तेमाल, जो भी मिला है भगवान की सेवा में, वो इस्तेमाल करो। तो ये श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले दिखाया कि इसी भौतिक जगत की चीज़ों को इस्तेमाल करके इस भौतिक जगत से छूटना कैसे है, ये टेक्निक श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले दिखा दिया। इसके पहले ये तो माया है, बड़ी बिल्डिंग यानी माया, धन यानी माया, ये शहर यानी माया। साधु संत शहर में तो जाते ही नहीं थे। जो बाबाजी महाराज, बाबाजी जो थे वृंदावन के, सभी वृंदावन में रहते थे, मायापुर में रहते थे। शहर में जाना यानी वो सोचते थे माया नगरी है, धन संपत्ति यानी माया नगरी, बड़े बड़े बिल्डिंग यानी माया है। माया है कब? वो जब भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते तब माया है। हरे कृष्ण।
मोबाइल थोड़ी देर साइलेंट हो रहे। तो श्रील प्रभुपाद जब गए अमेरिका में तो उधर ऐसे ऐसे अभी सबसे पहले जो रथ यात्रा, जैसे हमने इधर रथ यात्रा की, बराबर कि नहीं, अब थे कि नहीं सब रथ यात्रा में, तो रथ लाया था हमने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उसको सजा के हमने रथ यात्रा की, बराबर माउदान में। तो अभी इस्कॉन की सबसे पहली रथ यात्रा जो हुई थी, तो उसमें श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि कैसे शुरू किए जाए, इधर तो न रथ है ऐसा रथ कहाँ मिलेगा अमेरिका में। तो उधर एक ऐसा ट्रक, फ्लैट बेड ट्रक, यानी ट्रक होता है और पीछे उसको, जैसे वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, आपने देखा होगा, उसको पीछे सिर्फ ऐसा फ्लैट रहता है और वो जाते हैं, उसके पीछे कुछ तो रखा रहता है ना, देखा, ऐसे पूरा कवर भी नहीं रहता है पीछे से ट्रक, तो आगे ड्राइवर का कैबिन है और पीछे सिर्फ फ्लैट है। तो ऐसा ट्रक जब देखा, श्रील प्रभुपाद ने सोचा वाह बढ़िया आइडिया है, इसको रथ बनाते। तो वो लिया, उसमें ड्राइवर बैठा है, मस्त है, ट्रक है और पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अभी उनको बैठने के लिए जगह नहीं था तीनों को, तो जगन्नाथ फेसिंग दिस साइड, बलदेव फेसिंग दिस साइड, सुभद्रा फेसिंग दिस साइड, तीनों अलग अलग दिशा में इधर इधर इधर, ऊपर एक छतरी लगा दिया और उसको रथ बना दिया। और ये ऐसी सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले रथ यात्रा शुरू हुई। तो ये श्रील प्रभुपाद का इनोवेशन, एक फ्लैट बेड ट्रक को ही, और वो भी सबसे पहले रथ यात्रा जब हुई 1967 में, तो भक्त तो बहुत इंथुजियास्टिक थे, सब लेके गए चलो, और हजारों की संख्या में लोग आए थे, कीर्तन हो रहा था, प्रसाद बांट रहे थे, और अभी वो रस्सी वगैरह तो कुछ था नहीं ट्रक में जो ड्राइवर बैठा है वही चला रहा है, लेकिन चलाते 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 हुआ क्या कि ऐसा स्लोप आ गया ऐसा ऊपर, और वो ट्रक जाने लगा, पीछे लोग हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, लेकिन बीच में हुआ ऐसे कि ट्रक बंद पड़ गए ऐसे ऊपर स्लोप पे। अभी सोचिए ऐसा ऊपर जा रहा है और ट्रक अगर इंजन बंद हो गया तो ट्रक पीछे आएगा, और पीछे इतने सारे लोग हैं, मर जाएंगे सब। तो बाप रे, जो ड्राइवर था, जो हमारे भक्त था श्याम सुंदर प्रभु, वो टेंशन में आ गए। वो स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा पीछे आ रहा है, फिर से थोड़ा आगे को ब्रेक मार रहे हैं, हैंड ब्रेक लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रक पीछे आ रहा है। बोले अगर ट्रक पीछे गया तो हम सब जेल में ही जाएंगे डायरेक्ट, रथ यात्रा के अंत में हमारा रथ यात्रा भी फ्लॉप। तो इतने टेंशन में आ गए, उधर आधा 1 घंटा इंजन बंद ही था, चालू ही नहीं हो रहा है, और सबको लग रहा है, सब कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से, सब पीछे ही, ट्रक के पीछे ही थे, एकदम पीछे। तो फिर 1 घंटे के बाद वो ट्रक का इंजन कैसे तो शुरू हो गया, और फिर उन्होंने शुरू किया, और फिर आगे धीरे धीरे गए, आखिर तक गए। सब होने के बाद सब टेंशन में थे, सबको वही याद था कि 1 घंटा हमारा बीच में चला गया, वेस्ट हो गया, बीच में रथ बंद पड़ गया। तो सब प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद बोले कि क्या हो गया, रथ यात्रा कैसे हुआ। प्रभुपाद उस समय थोड़े बीमार थे, वो आ नहीं पाए। तो सभी बोले अच्छा हुआ, सब हमें प्रसन्न, लेकिन एक बड़ा फेलियर हुआ। क्या हो गया कि हमारा जो रथ है, हमारा जो ट्रक है, उसका इंजन बंद पड़ गया, 1 घंटा उधर ही बंद हो गया। तो सब निराश थे उसके कारण। तो प्रभुपाद बोले इसमें निराश होने की क्या बात है, इससे तो आनंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जब होती है तो जगन्नाथ का रथ कभी भी डायरेक्ट जाता नहीं है, बीच में बंद होता ही है, बीच में रुकता ही है, कुछ घंटे रुकता है, कभी कभी तो 1 दिन उधर ही रुक जाता है। तो इसका मतलब है हमारी सबसे पहली रथ यात्रा अमेरिका में जगन्नाथ जी ने सैंक्शन की है, यानी ये बोनाफाइड रथ यात्रा है। सभी भक्त तो खुश हो गए, अरे वाह वाह अच्छा रथ बंद पड़ गया, यानी अच्छी बात है। तो ऐसे प्रभुपाद ने कैसे कैसे इंस्पिरेशन दिया हिप्पीज को, जो हिप्पीज यानी उनको कुछ पता ही नहीं था। एक जो हिप्पी था वो जगन्नाथ जी का वर्शिप करता था, जैसे हम इधर आरती करते हैं, तो उधर आरती कैसी होती थी, कैंडल लेते थे, ऐसा बड़ा कैंडल, और फिर उसे घुमाते रहो। तो फिर एक भक्त ने बोला कि कितने देर घुमाने का, तो जब तक आपका हाथ दर्द नहीं होता घुमाते घुमाता है, फिर उसका हाथ वो दूसरे को देता है, फिर वो घुमाता है। तो ऐसी आरती शुरू हो गई जगन्नाथ जी की।
सब घुमा, वो भी कैंडल को घुमाते थे। और फिर उसमें से एक भक्त बाद में 2 महीने के बाद प्रभुपाद को लेटर लिखता है कि स्वामी जी ये तो हम सेवा कर रहे हैं आपने जो बोला है, लेकिन जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो कौन है? यानी मैं किसकी पूजा कर, ये काला काला व्यक्ति, वो आँखें है, ये कौन है? प्रभुपाद बोले अरे मूर्ख वो कृष्ण है। हाँ क्या कृष्ण ऐसे भी दिखते हैं? हाँ ये जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। ओह अच्छा, मुझे पता ही नहीं, 2 महीने तक उसको पता ही नहीं था मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। ये थे ऐसे हिप्पी। तो ऐसे ऐसे प्रभुपाद ने जो रिवॉल्यूशन लाया है कि ये लोगों को कैसे मुक्त किया जाए, ऐसे मुक्त होंगे। कुछ अलग आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनकी चीज़ें लेके भगवान की सेवा में इस्तेमाल करके उनको। एक जगह पे श्रील प्रभुपाद गए ऑस्ट्रेलिया में, उधर जो डीटीज़ है सिडनी मेलबर्न में, वो राधा गोपीनाथ उनका इंस्टॉलेशन किया। और अभी वो भक्त वो भी सब नए, लेकिन प्रभुपाद बोले अभी मैं फिर से कब आऊँगा इधर पता नहीं। उधर डीटीज़ का इंस्टॉलेशन किया, सबको बता दिया कि कैसे भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनको खाने को देना चाहिए, 6 बार उनको भोग देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला 6 बार उनको दिन में भोग दे दो, भोग अर्पण करो। तो बोले ठीक है। जब प्रभुपाद गए तो ये बाद में कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद श्रील प्रभुपाद को लेटर आता है कि स्वामी जी आपने बोला कि भोग अर्पण करो, डीटीज़ को भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, लेकिन हमने बहुत ढूंढा कि भोग का रेसिपी नहीं मिल रहा है। उनको लगा भोग यानी कुछ आइटम है, यानी जैसे रसगुल्ला, रसमलाई, चपाती, पूरी भगवान को अर्पण करो। प्रभुपाद बोले भोग अर्पण करो, उनको लगा भोग यानी कुछ आइटम है। तो वो ढूंढ रहे थे कि भोग कैसे बनाए, तो भोग का रेसिपी क्या है, इसके लिए वो 1 हफ्ता चला गया, तब तो कुछ भगवान को दिया ही नहीं। तो 1 हफ्ता ढूंढ रहे थे कि भोग कैसे बनाए, भोग का रेसिपी क्या है, ये कौन सा नया आइटम है, हमने कभी सुना नहीं प्रभुपाद, ये भोग क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। प्रभुपाद बोले अरे भोग यानी जो भी तुम खाते हो उसको पहले भगवान को अर्पण करो, बाद में खाओ, उसी को भोग बोलते हैं, वो बाद में प्रसाद बन जाता है। ओहो अच्छा अच्छा वो है क्या। तो ऐसे थे लोग, भोग का भी अर्थ नहीं पता था। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे देशों में जाके लोगों को भक्ति दी। तो जो तथाकथित साधु संत जो ऐसे बड़े बड़े शहर में नहीं जाना चाहते, बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते, वो पूरा डेफिनेशन चेंज किया श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि इसी से उद्धार हो सकता है और कई सारे लोगों का उद्धार हो सकता है। एक बार रिपोर्टर आके श्रील प्रभुपाद को पूछता भी है कि स्वामी जी आप जो है इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, पेड़ के नीचे भी तो साधु रह सकता है ना। एनवीसीसी आप देखोगे तो इतना 6 एकड़ में इतना बड़ा जगह, उधर हॉस्पिटल क्यों नहीं बनता कुछ लोग, इतना बड़ा मंदिर, साधु को इतना बड़ा मंदिर क्यों चाहिए, छोटा सा मंदिर में रह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले देखो मैं तो पेड़ के नीचे रह लूँगा, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमको तो आदत है, लेकिन अगर मैं पेड़ के नीचे रहूँगा तो तुम आओगे क्या मुझे मिलने के लिए, तुम नहीं आओगे। रिपोर्टर को बोला, रिपोर्टर कहाँ जाएगा, जहाँ कुछ तो भव्य दिव्य बड़ा कुछ है उधर ही जाएगा रिपोर्टर पूछने के लिए। तो प्रभुपाद बोले आप नहीं आओगे, लोग भी कैसे आएंगे, पेड़ के नीचे कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग सत्संग में आ सकते हैं। तो ये समाज के लिए हम इतने बड़े बड़े मंदिर बांध रहे ताकि लोग आके उनका बेनिफिट हो। कोई साधु संत तो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन लोग आएंगे मंदिर देखेंगे, हाँ इतना बड़ा मंदिर है, जाएंगे। अभी एनवीसीसी में देखोगे तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं डेली। वही अगर उधर 4 पेड़ होते तो हज़ारों लोग आते क्या नहीं, उनको बेनिफिट होता क्या। एनवीसीसी में सिर्फ 4 पेड़ है, 4 पेड़ के नीचे 40 साधु बैठे हरे कृष्णा करते, तो लोग भी नहीं आते, लोगों का भी बेनिफिट नहीं होता। तो लोगों के लिए ही एक साधु जो होता है वो ये कष्ट करता है। अभी मंदिर बनाने के लिए क्या लगता है, जो ईंट है, सीमेंट है, सैंड है, लोखंड है, आयरन, ये सब चीज़ें लगती हैं मंदिर के लिए। और एक साधारण घर बनाने के लिए भी वही चीज़ें लगती हैं। तो एक साधु जो होता है अभी उसको ये बनाना है तो कोई बोलेगा देखो ये भी उसी चीज़ में लगे,
सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, इसी में लेकिन वो बन क्या रहा है उससे मंदिर बन रहा है। वही चीज़ है लेकिन उससे मंदिर बन रहा है। जो बांधेगा उसको भी बेनिफिट है, जो उधर आएगा उसको भी बेनिफिट है, जो देखेगा उसको भी बेनिफिट है, जो उसकी प्रशंसा करेगा उसको भी बेनिफिट है। और बना किससे है? ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, सीमेंट। साधारण घर भी किससे बनता है? उसी से बनता है। लेकिन वही चीज़ें लेके उसमें क्या करना है? थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे समंदर का पानी है, खारा पानी है, लेकिन उसमें क्या होता है? थोड़ा सा सूर्य क्या करता है उसमें? ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसको शुद्ध बनाता है। उसका जो नमक है निकल गया, अभी सिर्फ शुद्ध पानी आके जब लोगों को मिलता है तो उससे प्यास बुझती है, उससे उनको अच्छा लगता है। तो उसी तरह समाज में ही जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, उसको ही भगवान की सेवा में लगा के उस लोखंड को जैसे अग्नि में डाल के उसको तपाया जाता है तो वो भी लोखंड न रह के वो अग्नि बन जाता है। उसी तरह ये साधारण चीज़ें जो है, ये माइक हो या मोबाइल हो या टेबल हो या ये हॉल हो, ये हॉल भी कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अभी सत्संग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से कर्म के बंधन टूट सकते हैं। यही चीज़ें इस्तेमाल करके हम भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। ये शक्ति है भगवान के सेवा में इस्तेमाल करने की, और इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी युक्त वैराग्य है, साधुओं में वैराग्य होना चाहिए, लेकिन युक्त यानी ऐसा वैराग्य कि जो उन चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाए। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको 500 की नोट दिखाई दी, तो आप देखते हो कि एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, उससे उसकी 500 की नोट गिर गई नीचे। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि वो देखो कि कोई देख नहीं रहा है, वो नोट ले लो खुद। दूसरा ऑप्शन है छोड़ दो, हमको क्या करना है, चले जाओ। तीसरा ऑप्शन है कि वो व्यक्ति को बोला ए इधर आओ, और वो नोट उठा के उस व्यक्ति को दो। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? हाँ, उसको बुलाओ कि तुम्हारा पैसा गिर गया, नोट है, आप ये ले लो। तो तथाकथित पहले के साधु संत क्या करते थे? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं, हम तो गुफा में रहेंगे, हम तो पेड़ के नीचे रहेंगे, इस भौतिक जगत से हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं। वो उस व्यक्ति की तरह है जो नोट देखता है, छोड़ दो, चले जाओ, हमको क्या करना है। और जो भौतिकवादी है वो कैसा है? ये भगवान की चीज़ जो भी है ये मेरे भोग के लिए इस्तेमाल करो, एंजॉय करो। वो पहला जो जेब में डाल के चला जाता है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति को बुला के उसको देता है, वो है एक असली साधु, वो है युक्त वैराग्य। यानी भगवान ने ये सारी चीज़ें हमें दी है, वो भगवान की सेवा में फिर से उनको अर्पण करते हैं, तो वो एक्चुअली रियल साधु है ना। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। उसको फिर से दे दो, उस व्यक्ति का है। तो हमारे जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं? किसने दी है? भगवान ने दी है। तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना ही बेस्ट यूज़ है उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा भी फ़ायदा है। जैसे बच्चे का बर्थडे है और पिताजी क्या करते हैं? ढेर सारे चॉकलेट लाके बच्चे को देते हैं, तो बच्चा बहुत खुश होता है। लेकिन अगर वही बच्चा एक चॉकलेट लेके फिर से पिताजी को देता है कि ये आपके लिए, तो पिताजी खुश होते हैं नहीं? होते हैं ना। अरे देखो इसका कितना प्रेम है मेरे ऊपर। अभी पिताजी को वो एक चॉकलेट से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने तो ही दिए 100 चॉकलेट उसको, उसमें से एक चॉकलेट दे रहा है। पिताजी बोलते हैं क्या, अरे क्या है, मैंने ही चॉकलेट दिया, मुझे क्या देता है, चल, ऐसे बोलते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि वाह देखो कितना प्रेम है मेरे ऊपर। तो वैसे ही भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसमें से भगवान को हम थोड़ा सा अर्पण करते तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं और हमारा भी उसमें शुद्धिकरण होता है। तो ये हम सूर्य से सीखते हैं कि जो हम भौतिक चीज़ें हम लेते हैं इस भौतिक जगत में, उसको हमने ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे
समाज का कल्याण हो, समाज का उद्धार हो, वही चीज़ें हैं, उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी भगवान की सेवा में लगा के लोगों को दे दो। जैसे माई के बाकी के उदाहरण दिए मैंने। तो ये जो अवधूत ब्राह्मण है, ये सूर्य से सीखते हैं। तो अगली बार आप अगर सूर्य को देखोगे तो क्या याद आना चाहिए? अवधूत ब्राह्मण ने क्या सीखा। चंद्र को देखोगे तो क्या याद आना चाहिए? आत्मा और शरीर का भेद। या फिर वायु को देखोगे, या फिर पृथ्वी, पृथ्वी से तो सहनशीलता है, और वायु से अनासक्ति देखा थी, और जल से शुद्ध करता है, और फिर अग्नि हाँ सुंदर श्याम प्रभु ने दिया था, ज्ञान अग्नि, और वो अलग अलग प्रकार के अग्नि, वो भी दूसरों को शुद्ध करता है। और चंद्र से तो शरीर और आत्मा का भेद, और सूर्य से हाँ उसको ही भगवान की सेवा में लगा के समाज को देना है, तो उससे समाज का कल्याण होगा। नहीं तो ये जो भौतिक चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। एक आखिरी उदाहरण देके हम अंत करेंगे। जैसे पहले के ज़माने में कैसेट प्लेयर आते थे ना, आपने देखा है? ऐसा उसको दबा के फिर वो कैसेट घूमता था ऐसे, दोनों साइड घूमते थे, ये भी घूमता है वो भी घूमता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हाँ हाँ अच्छा ओके। तो एक बंध रहा है और एक छूट रहा है, बराबर। एक बंध रहा है उसके ऊपर भारी, और ये खाली हो रहा है, ये छूट रहा है, लेकिन दोनों घूम रहे, एक ही दिशा में घूम रहे दोनों भी। तो उसी तरह इस भौतिक जगत में जो एक साधक होता है, भक्त होता है, और जो अभक्त होता है, उसमें डिफरेंस होता है। दोनों काम करते हैं, दोनों धन कमाते हैं, दोनों भी साधारण चीज़ें ही करते, खाते पीते सोते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वो घूम रहा है, लेकिन एक व्यक्ति बंध रहा है और एक व्यक्ति छूट रहा है। क्योंकि जो छूट रहा है वो सभी कार्य है भगवान के लिए कर रहा है, भगवान को अर्पण करते हुए कर रहा है, इसलिए वो छूट रहा है। और दूसरा व्यक्ति खुद के भोग के लिए कर रहा है, इसलिए वो बंध रहा है, बंध रहा है। तो आपको कौन सा होना है, जो बंध रहा है, जो छूट रहा है? छूटना है ऑलरेडी बहुत है, तो धीरे धीरे छूटना है। तो क्या है, वही एक्टिविटी सेम है, एक्टिविटी कुछ अलग नहीं। एक भक्त की और जो बाहर का व्यक्ति, उसमें कुछ अलग नहीं। दोनों भी गाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ों के लिए नाचते हैं, हम अलग चीज़ों के लिए नाचते हैं। एक्टिविटी सेम है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं अलग है। सो लाइक दैट, इस तरह से जो जीवन जीता है वो मुक्त हो सकता है आखिर में। मुक्ति उसके हाथ में है, ऐसा व्यक्ति जो जीवन पूरा जीता है। तो इसलिए हमें सूर्य से आज ये सीखनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने 7 गुरु कवर कर लिए 24 में से। अभी बचे कितने हैं? 17 और बचे। तो आएंगे ना आखिर तक? पता नहीं, अभी तो थोड़े कम हो गए। 17 तक शायद 7 ही लोग बच जाएंगे हैं। लगे इतना लंबा सीरीज है 24 गुरु। तो पहले तो आते रहिए। 17 गुरु और है, और बहुत कुछ सीखने लायक है। ये तो लगता है संडे तो घर पे सोना चाहिए, संडे में क्यों जाना है बाहर, और वो भी ठंडी। बावदान में है कि नहीं ठंडी? है लेकिन 11 बजे ठंडी नहीं लगती, क्या लगती है? तो ठीक है, किसी कुछ प्रश्न वगैरह है?